हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएससी हाइंजिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। आज की वीडियो में कंप्लीट हम प्रॉब्लम 6.3 सॉल्व करेंगे। इसमें आपके 12 क्वेश्चन हैं। ये भी सारे प्रॉब्लम रिडक्शन फार्मूला पे बेसिस हैं, बस अलग टाइप के रिडक्शन फार्मूला इसमें आपको रीड करने हैं, है ना। 6.3 तक तो हमें रिडक्शन फार्मूला तक ही मिल गया, आगे हमें कुछ नया मिलेगा देखने को नेक्स्ट प्रॉब्लम में। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना फ्रेंड्स। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो कुछ रिडक्शन फार्मूला का यहाँ पे प्रूफ है, जो कि बुक में ऑलरेडी प्रूफ है, तो मैंने इसको लिखना ज़रूरी नहीं समझा। ये बहुत ही छोटे छोटे हैं और इजी हैं। अगर आपका 12th जो है अच्छा है इंटीग्रेशन में, तो आप इजीली इसको कर पाओगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सिंपली जो है इनका प्रूफ जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज़ करके लाया गया है। फिर भी मैं इनका प्रूफ आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो पहला ये यहाँ पे x⁴n e⁴x है, और इसका जो है रिडक्शन फार्मूला इस तरह से प्रूफ है, देख सकते हो। यहाँ पे लेट कर दिया गया कि ये जो है इसको in लेट कर लिया गया, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाया गया। इसमें जो है इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लेट किया गया है। तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट। तो यहाँ आप देख सकते हो x⁴n एज इट इज़, इसको इंटीग्रेट किया गया है, फिर इसको डिफरेंशिएट किया गया है, उसके बाद इसको इंटीग्रेट किया गया है, उसके बाद इसको अरेंज किया गया तो कुछ इस तरह से मिला। n और a को बाहर निकाल दो क्योंकि ये कांस्टेंट के रूप में काम करेगा, और बाकी चीज़ जो बच जाएगी उसको लिखा जा सकता है in-1। कैसे? तो देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n लिखा गया है, तो यहाँ पे n-1 है x के पावर पे, तो ऑफकोर्स यहाँ पे n-1 होगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला है इसका। इनका प्रूफ फ्रेंड्स आपको आना चाहिए, कैसे आया ये सब, क्योंकि ये सब बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इनका प्रूफ आपको आना चाहिए। आप सेम थिंग देखो, इसका हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसको ले लिया। अब इसको जो है हमने फर्स्ट फंक्शन लेट किया, इसको सेकंड फंक्शन, यानी इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे लग गया इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो इसको जो है यहाँ पे एज इट इज़ इसको किया है इंटीग्रेट, फिर यहाँ पे इसको किया गया है डिफरेंशिएट, इसको किया गया है इंटीग्रेट। यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट किया गया तो यहाँ से लेके पूरा जो पार्ट ये आपका दिख रहा है, इतना इसका डिफरेंशिएशन होगा। इस पर थोड़ा माइंड करना। उसके बाद जो है इसको अरेंज किया गया, मतलब इसको बाद में इसको पहले लिखा गया। उसके बाद n और नीचे जो है m+1 इसको बाहर निकाला गया, क्योंकि एज ए कांस्टेंट ग्रुप में काम करेगा। बाकी चीज़ों को अंदर रखा गया इंटीग्रेशन के अंदर। यहाँ पे देखो पावर नीचे 1 है x का, और ऊपर पावर है m+1। तो नीचे वाला जो है ऊपर जब जाएगा तो m-1 पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो एक जब माइनस होगा तो यहाँ से 1 ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ पावर यहाँ पे m बचेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी चीज़ें एज इट इज़ है। अब देखो जो हमने इसको लिया था m,n लिया था, मतलब पावर m है और पावर n है, इसलिए m,n। तो जब पावर यहाँ पे m हुआ करता है तो हम m यहाँ पे लिखते हैं, जब पावर n यहाँ पे हुआ करता है तो हम यहाँ पे n लिखते हैं। लेकिन जो देखो इसको ध्यान से, पावर m है यहाँ पे तो हम यहाँ पे m लिखेंगे, और पावर हो गया n-1। ओके, तो n-1 हो गया, इसके कारण देखो यहाँ पे लिखा गया n-1। मतलब ये जो चीज़ें थी, मतलब इसी को तो लेके हम लोग आ रहे थे ना, इसको लेते लेते आ रहे, तो यहाँ पे हमें ये मिला। तो ये चीज़ें तो एज इट इज़ आपकी लिखी रहेगी। ये चीज़ें में आपको क्या लिखना है, आई के फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए आप जो है इसको फॉलो करोगे। यहाँ पे जब m, यहाँ पे जब पावर m है तो ये m है, यहाँ पे देख सकते हो m यहाँ पे लिखना है, क्योंकि इसमें भी पावर जो है आपका m है। उसके बाद देखो पावर जब n है तो यहाँ पे n लिखा गया, और इस पर पावर n-1 है तो यहाँ पे आप n-1 लिखोगे। समझ गए? तो ये आपका रिडक्शन फार्मूला है, रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला इसका। रिडक्शन फार्मूला से प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, जैसे क्वेश्चन मिले तो सिंपली आप अप्लाई कर दो डायरेक्टली। नहीं तो आपको स्टार्टिंग से उसको प्रूव करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ला कर, जैसे ये हो रहा है। उसके बाद जो है जो उसमें कंडीशन दिया गया है कि आप ये निकालो, तो आप निकाल पाओगे। तो मैं बोलता हूँ इन फार्मूले को जो है आप कहीं पे, ये फार्मूले को कहीं पे आप जो पेपर पे लिख के चिपका दो, ठीक है ना, सामने अपने जहाँ पे पढ़ते हो। और जब भी आप सो के उठे तो एक बार उसको ज़रूर देखो, जब सोने जाओ तो ज़रूर देखो। और सबसे बेस्ट तरीका याद करने का है कि आप जितना इस पे बेसिस प्रॉब्लम करोगे उतना आपके माइंड में चला जाएगा ये। इसी तरह से इन तीनों का हम रिडक्शन फार्मूला फाइंड करेंगे। तो पहले हम इसका देख लेते हैं।
तो देखो इस पे पावर जो है n है, तो यहाँ पे आई एन हम लिखेंगे और इसको लेके हम जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन बाई पार्ट इसमें लगा है, इसको जो है x के पावर n को हमने फर्स्ट फंक्शन डिनोट किया, दूसरे वाले को सेकंड फंक्शन, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करते हैं, पहले वाले को डिफरेंशिएट, तो इसको एज इट इज़ इसको इंटीग्रेट किया गया है। उसके बाद जो इसको डिफरेंशिएट किया गया है, उसके बाद इसको इंटीग्रेट किया गया है, उसके बाद इसको अरेंज करके लिखा गया, कुछ इस तरह से हो गया। अरेंज करने के बाद n और m कांस्टेंट है, बाहर कर दिया गया है। उसके बाद बाकी चीज़ों को एज इट इज लिखा गया है। यहाँ पे देखो जो माइनस साइन है, जब बाहर गया तो ये इस माइनस को प्लस कर दिया। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाने के बाद यहाँ पे कॉस के फॉर्म में आया है, हमें पुनः साइन के फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया अगेन इंटीग्रेट बाई पार्ट्स, तो लगाया गया। इसको फिर से जो है जो आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट फंक्शन लेट किया, सेकंड बार जब इंटीग्रेट करोगे तो वही चीज़ लेट करोगे, अलग नहीं करोगे, उल्टा मत कर देना। उल्टा करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो आपको इसको फिर से दोबारा से इसको x⁻n-1 को फर्स्ट फंक्शन लेट करना है और इसको सेकंड फंक्शन, तो इसको इंटीग्रेट किया गया है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा गया, इसलिए एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया गया, इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया गया है। उसके बाद n/m को अंदर ले जाया गया है और मल्टीप्लाई किया गया है, फिर इससे दोनों से एक एक करके था। जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो n/m², क्योंकि m और m² ये चीज़ें, बाकी जो बच गई दो चीज़ें एज इट इज़ है। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, उसके बाद n/m को अंदर जब ले गया गया तो यहाँ पे देखो m है नीचे, तो ये से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये m² हो जाएगा। n एज इट इज रहेगा, n-1 को बाहर कर दिया गया। उसके बाद बाकी बचा आपका x⁻n-2 और sin mx बचा, तो अंदर आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर पावर n है तो यहाँ पे n है, आई n है। उस तरह से पावर यहाँ पे n-2 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n-2, और बाकी चीज़ कांस्टेंट चीज़ें एज इट इज़ है। यहाँ पे सिर्फ n-2, आई n-2। तो ये मिलेगा आपको रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला इसका। जैसे इसको इंटीग्रेट करके बाई पार्ट से हमें ये मिला है, उस तरह से इसको भी करेंगे। बस यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस है, तो सेम ही होगा। तो जब इसको करोगे तो फाइनली आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पे देखो, देख सकते हो ये आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो ये रहा इसका रिडक्शन फार्मूला। अगर आपको इसको याद करने में प्रॉब्लम आ रहा तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको याद करना है, इस वाले को, ये जो साइन वाला हमने किया था इसको, ये जो आया था रिडक्शन फार्मूला, सिंपली आपको इसको याद करना है। उसके बाद इसको लिखने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ साइन है, जहाँ जहाँ साइन है उसकी जगह कॉस, और जहाँ पे कॉस है उसकी जगह साइन पुट कर देना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है। और स्टार्टिंग में यहाँ पे माइनस है तो आपको यहाँ पे प्लस कर देना है। छोटी चीज़ याद करना है आपको, जहाँ पे साइन है वहाँ पे कॉस पुट कर दो, जहाँ पे कॉस है वहाँ पे साइन पुट कर दो, साइन अलग कर दो, सिर्फ स्टार्टिंग वाला, जैसे माइनस है तो प्लस, बाकी चीज़ें एज इट इज रहेगी। अब हम इसका रिडक्शन फार्मूला का प्रूफ देखेंगे, तो इसको हम ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पावर m है और n का मल्टीपल है एंगल साइन में, तो इसमें भी हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा के फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो इसके लिए इसको हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको लेंगे हम सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हुआ है, ये एज इट इज़ है। ये जो साइन आया है इसको इंटीग्रेट करने के बाद आया है, यानी ये इसका साइन है। उसके बाद जो इसको डिफरेंशिएट किया गया तो फाइनली ये मिला है, फिर इसको इंटीग्रेट किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिख रहा है, ये इसका डिफरेंशिएशन है। उसके बाद इसको अरेंज किया गया तो कुछ इस तरह से ये मिला है, देख सकते हो। 1/n को बाहर कर दिया गया एज ए कांस्टेंट, बाहर नहीं मतलब साइड में उसको कर दिया गया है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो n और m, ये जो दो कांस्टेंट हैं इनको बाहर कर दिया गया है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर, ये माइनस एज इट इज रहेगा यहाँ पे, और ये चीज़ें अंदर ही है, कांस्टेंट सिर्फ बाहर है। उसके बाद जो टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉस nx इंटू साइन x, इसके जगह पे हम ये वाला फार्मूला का यूज़ करके कुछ और रिप्लेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे इस फार्मूला का यूज़ किया हमने। यहाँ पे एक्चुअल में जो साइन n-1 इंटू x आपको दिख रहा है, ये अगर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, साइन nx माइनस x। तो ये फार्मूला आप जानते हो, साइन a माइनस b, ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूले का इस तरह से जो है आंसर आता है, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। तो वही चीज़ किया गया है। यहाँ पे ये जो nx है
ए काम कर रहा है, ए का जो एक से यहाँ पे बी का काम कर रहा है। बस ए और बी की जगह इसमें वैल्यू पुट कर देना आपको फाइनली मिल जाएगा। तो कुछ आपको इस तरह से मिलेगा। उसके बाद जो ये वाला जो पार्ट है cos nx इंटू साइन एक्स, इसको जो है इस साइड ले गया गया और जो इसको है इस साइड ले गया गया। मतलब जो ये वाला पार्ट है इसको लेफ्ट में ले गया गया और जो ये वाला पार्ट है राइट में उसको लेफ्ट में ले गया गया। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसके जगह पे हमें कुछ और रिप्लेस करने हैं, इसलिए इस फॉर्मूले में से ये वाला जो पार्ट है उसको सेपरेट कर लिया गया है। तो फाइनली हमें ये मिला है। तो इसके जगह पे हम ये वाला भाग रखेंगे, देख सकते हो इसके जगह पे ये रिप्लेस कर दिया गया यहाँ पे। उसके बाद जो cos के पावर m-1 एक से उसको जो है इससे मल्टीप्लाई किया गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पे जो है cos के पावर 1 है यहाँ पे और cos के पावर यहाँ पे m-1 है। तो ये जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पावर है m-1 और जो पावर यहाँ पे है 1 ऐड होगा तो 1 1 ख़त्म, m आ जाएगा। ओके, तो यानी फाइनली हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन के अंदर मिलेगा cos के पावर mx, उसके बाद साइन nx मिलेगा। और ये जो आया ये और कुछ नहीं, ये i-mn है, देख सकते हो इसकी जगह पे ही हमने i-m, n लिखा था। तो इसके जगह पे जो अभी आया यहाँ पे हम लिख सकते हैं i-m, n। उसके बाद इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया गया तो इसमें तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है, देख सकते हो cos के पावर m-1 इंटू यहाँ पे, उसके बाद इंटू में क्या है साइन n-1x, ये वाला पार्ट अंडर इंटीग्रेशंस। तो यहाँ पे देखो जब पावर m था तो m लिखा होता था और मल्टीपल n था तो यहाँ पे n लिखा होता था i-m, n। जब यहाँ पावर m-n है तो यहाँ पे लिखेंगे m-1, ठीक है, 1 है, ठीक है, m-1। उसके बाद मल्टीपल n-1 है तो हम लिखेंगे n-1। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा गया i-m-1, n-1। उसके बाद m बाई जो n है इसको अंदर मल्टीप्लाई किया गया माइनस के साथ। तो जब ये माइनस m/n अंदर गया तो इसके साथ जब जाएगा तो कुछ इस तरह से मिलेगा हमें ये वाला पार्ट। और जब ये अंदर जाएगा इसके साथ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे और m/n इंटू दिस आपका पार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे खाली खाली दिख रहा है, ये एक्चुअल में i-m, m जो है i-m, n जो है चलता ही आ रहा है यहाँ पे, बस यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ये समझ जाओ कि ये चलता ही आ रहा। तो ये यहाँ पे आपका लेफ्ट में ये चीज़ें है। तो ये देखो यहाँ पे भी आपको m, n आपको देखने को मिल रहा है। तो इस पार्ट को इस साइड भेजो, तो जब इस पार्ट को इस पर साइड भेजोगे आप तो m, n कॉमन कर लो, यहाँ पे आप जो 1 पाओगे और इस साइड जो अभी जाएगा ये तो ये क्या हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा m/n, समझ रहे हो। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया देख सकते हो और बाकी चीज़ें आपके एज इट इज़ है। मतलब ये जो बच जाएगा आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये एज इट इज़ है। उसके बाद जो यहाँ पे अगर n जो है आप LCM लोगे और 1 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे n आ जाएगा और प्लस m हो जाएगा, यानी m प्लस n और नीचे आपका n हो जाएगा। अब देखो नीचे आपको इसमें n नीचे आपको दोनों में दिख रहा है। तो क्या होगा, ये जो पार्ट वाला जो आपका 1/n जो आपको दिख रहा है ये कट जाएगा इससे। ओके, तो ये नीचे वाला n वाला पार्ट कट जाएगा और जो m प्लस n जो है ये पार्ट जब इस साइड जाएगा, ठीक है, जब इस साइड जाएगा तो ये डिवीज़न में कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये ऊपर है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे i-m प्लस n डिवाइड बाई n था, n तो कट गया। अब ये ऊपर है, जब इस साइड जाएगा इक्वल के, जब इस साइड जाएगा तो ये डिवीज़न में जाएगा, तो ये नीचे जाएगा इनके। तो देख सकते हो ये नीचे है इन दोनों पे। इस तरह से आपको एक रिडक्शन फार्मूला देखने को मिला, किसका, तो इसका। इस तरह से आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ला के किसी भी फंक्शन का, मल्टीपल फंक्शन 2 फंक्शन रहना चाहिए, चाहे एक फंक्शन रहेगा आपका पावर हायर रहेगा तो उसका रिडक्शन फार्मूला निकाल लोगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से। प्रॉब्लम 6.3 जो है अधिकतर आपको जो प्रॉब्लम मिलेंगे वो डेरिवेशन पे ही मिलेंगे, मतलब सिंपली उसमें डेराइव किया गया है, बहुत कम ही प्रॉब्लम जो है न्यूमेरिकली है। तो चलो एक एक करके सारा प्रॉब्लम ख़त्म करते हैं। प्रॉब्लम 6.3 पहला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो in इक्वल टू आपको दिस दिया है और इसकी सहायता से आपको ये वाला प्रूफ करना है और बाद में आपको i4 निकालने हैं, मतलब ये प्रूफ करने के बाद।
देखो जो प्रूफ होगा वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से ही पॉसिबल है। तो आपको ये ध्यान से देखना है कि किसको आपको फर्स्ट फंक्शन लेट करना है और किसको आपको सेकंड। इसके लिए आप इसमें देखना कि जो दिया गया आंसर में जो प्रूफ में दिया गया है, जैसे n-1 दिया गया है, तो n-1 कब आएगा? जब x के पावर n को हम डिफरेंशिएट करेंगे तब आएगा। यानी हमें इसे फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन लेट करना पड़ेगा। अब बोलोगे ये कौन सा तरीका आप बता रहे हो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेट करने का? एक आईलेट रूल होता है, हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, जिससे हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन से को फर्स्ट फंक्शन कौन से को सेकंड फंक्शन हमें लेट करना है। तो भाई इसमें ये रूल कभी कभी काम नहीं करता है, तो कभी कभी काम नहीं करेगा तो वहाँ पे आप सस्पेंशन पढ़ोगे। आप क्या करोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मतलब जिसको फर्स्ट मानना चाहिए उसे सेकंड मान लोगे, जिसे सेकंड मानना चाहिए उसे फर्स्ट मान लोगे और उसको लेके आगे बढ़ोगे। और जब आगे बढ़ोगे तो आपका आंसर आएगा नहीं, तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, फिर से रिपीट करके आपको उल्टा करना पड़ेगा उसे। तो आप उससे बचना, तो इसके लिए आप जो प्रूफ देखना, प्रूफ में जो दिखेगा उससे आइडिया लगाना, आइडिया लगा के उसको फर्दर आगे बढ़ना फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन लेट करके। तो मैं बोलूँगा तू हो जा फर्स्ट फंक्शन और तू हो जा सेकेंड फंक्शन। उसके बाद मैं लिखूँगा इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो देखो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखते हैं, तो यहाँ पे पहले लिख देंगे in इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन जिसको लेट किया उसको डिफरेंशिएट, तो x⁻n का डिफरेंशिएट n x के पावर n-1 होगा। उसके बाद e⁻x का इंटीग्रेशन, तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है। उसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद मैं इसको अरेंज करूँगा, मतलब सिंपली n को बाहर कर दूँगा इंटीग्रेशन से और इसको एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे जब यहाँ पे पावर n है तो यहाँ पे भी n है, तो यहाँ पे जब पावर n-1 है तो क्या होगा, फाइनली in इक्वल टू x⁻n e⁻x माइनस n, पावर कितना है n-1, तो in-1 होगा। और जैसा कि प्रूफ में दिखाया गया है तो इसको हमें इस साइड ले जाना पड़ेगा। तो इसको इस साइड जब मैं ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा in प्लस in-1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x⁻n e⁻x। ये हमें प्रूफ करना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ्ड। अब देखो एक और उसमें क्वेश्चन दिया है I4 बोला निकालने के लिए, तो I4 के लिए मैं इसको लूँगा क्योंकि ये जो एग्जैक्ट है in है ना, ये तो आपका प्रूफ ही है, मतलब इसको इधर लाने के बाद हमें ये मिला, तो इसको हम लूँगा in के लिए, तो in इज इक्वल टू x⁻n e⁻x माइनस n-1। हमें निकालना है I4, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम लिखेंगे 4, तो हम लिखेंगे I4 n, यहाँ पे n है तो इसके जगह पे 4, तो x के पावर 4 e⁻x एज इट इज़ क्योंकि यहाँ पे n नहीं है। उसके बाद माइनस n के जगह 4, n के जगह 4, तो 4 में से बन गया 3। उसके बाद हमें I3 निकालना है, तो एज इट इज़ ये बाकी चीज़ें लिख देंगे e⁻x माइनस 4। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, I3 निकालना है, मतलब इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ पे सिंपली आपको 3 पुट करना है। तो देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ n दिख रहा है इसमें हम 3 पुट करेंगे, तो x के पावर 3 n है इसलिए e⁻x एज इट इज़ क्योंकि n नहीं है, यहाँ पे n है तो 3, यहाँ पे n में से 1 मतलब 3 में से 1 गया 2, तो I2 हो जाएगा। उसके बाद हम इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, तो देखो ये एज इट इज़ मैंने लिख दिया, माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू x⁻3 e⁻x माइनस माइनस प्लस 4 12। उसके बाद I2, तो I2 हम निकाल लेंगे यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे। I2 निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले में n की जगह 2 पुट करेंगे, इसमें जहाँ जहाँ n दिख रहा है 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे n है तो x के पावर 2 e⁻x एज इट इज़। उसके बाद यहाँ पे n है इसकी जगह 2, उसके बाद n में से 1 यानी 2 में से 1 गया I1 हो जाएगा। उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ेंगे, तो ये बाकी चीज़ों को एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस, उसके बाद 12 इंटू दिस, तो 12x² e⁻x, उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 12 दूनी के 24 हो जाएगा। उसके बाद I1 निकालेंगे, तो I1 तो फिर से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ n दिख रहा है इसमें वहाँ पे हमें 1 पुट करेंगे,
तो यहाँ पे n दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पहले ब्रैकेट ओपन x के पावर 1 x ही होता है, e टू पावर x एज इट इज़ चल रहा है ना, पेन दिख रहा है आपको माइनस, उसके बाद यहाँ पे n है तो 1 पुट करेंगे n की जगह, तो हम n लिखना ज़रूरी नहीं समझते। उसके बाद i n में से 1 मतलब 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये i 0 होगा। अब हम i0 निकालेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। i0 निकालने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मिनिमम पावर 1 होना ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हो n-1 है, -1 जितना यहाँ पे पावर रहेगा माइनस में उतना मिनिमम पावर होना ज़रूरी है इस फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए। i0 है अब नहीं यूज़ कर सकता, तो मैं यहाँ पे i0 को सेपरेट लिखूँगा इक्वल टू i0 कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखो n की जगह 0 हो गया तो ये i0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, x के पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू ई टू पावर एक्स आपका ई टू पावर एक्स ही होगा, तो ई टू पावर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे i0 का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स डी एक्स। इसका जब इंटीग्रेशन आप फाइनली करोगे तो ई टू पावर एक्स ही होता है, आप जानते हो ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स होता है। तो इसको हम पुट करेंगे i0 की जगह पे पुट इन 1, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, मैं इसको लिख लेता हूँ। तो देखो मैंने ये यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ें एज इट इज लिख दी, उसके बाद -24 है, 24 को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 24x ई टू पावर एक्स आपका हो जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छे से चला देता हूँ। उसके बाद इस माइनस करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखो i0 की जगह क्या है, ई टू पावर एक्स हो गया, मतलब ई टू पावर एक्स को हमें 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो 24 इंटू ई टू पावर एक्स हो जाएगा। इन सब में ई टू पावर एक्स जो है कॉमन है, तो हम कॉमन कर लेंगे, ई टू पावर एक्स कॉमन किया और बाकी चीज़ें बच जाएगी, उसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे x के पावर 4 माइनस 4x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 24। उसके बाद प्लस c नहीं लिखना भूलना है, ये ज़रूर लिखना है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं है आपका, जब लिमिट ना हो तो c ज़रूर आता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आपका फाइनल आंसर है। बुक का आंसर देखोगे तो उसमें कुछ और दिखेगा आपको जो कि गलत है, तो उसे आपको फॉलो नहीं करना है, दिस इज़ द राइट आंसर। पहला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इवन इक्वल टू आपको 10 दिया गया है, तो आपको प्रूफ करना है 10 इक्वल टू 0 होगा। तो सिंपली ये बोल रहा है कि इन तीनों का जब मान इसमें आप रखोगे और इनके साथ जो सॉल्व करोगे आप, तो फाइनली आपको 0 मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इवन निकाल रहा हूँ, उसके बाद जो un-2 निकाल रहा हूँ, उसके बाद मैं इसमें रख रहा हूँ, देख रहा हूँ 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये 0 आ गया तो प्रूफ करने में हम लोग सफल हो गए। तो जब प्रूफ में आप देखोगे तो उसमें दिया गया un-1 un-2, यानी n-2 और n-1 हमें लाना, ये तभी होगा जब हम इसको डिफरेंशिएट और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये रहेगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये रहेगा हमारा सेकेंड फंक्शन। अब यहाँ पे सॉल्यूशन पे जाएंगे, सॉल्यूशन बोलो या आप यहाँ पे आप प्रूफ लिख सकते हो, प्रूफ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स से इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ से हमारा जाएगा un। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट, तो इसको एज इट इज रखते हैं हम लोग। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू पावर -x आएगा और पावर जो है नीचे आपका -1 हो जाएगा, ठीक है ना। पावर यहाँ पे देख सकते हो -x है, तो इसके कारण जो है -1 से डिवाइड हो जाएगा, तो -1 मैं इधर लिख रहा हूँ। देखो आपको बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। ई टू पावर -x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस ई टू पावर -x होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिमिट दिया गया है 0 to a, तो यहाँ पे हम लिमिट डिफाइन करेंगे इसका 0 to a। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशंस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा n(x) के पावर n-1 ई टू पावर -x का इंटीग्रेशन अभी बताया माइनस में होगा, तो ये चीज़ें मतलब ये चीज़ें होगी माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ई टू पावर -x dx। और यहाँ पे लिमिट डिफाइन करेंगे 0 to a दिया हुआ जैसा कि un। अब यहाँ पे अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो देखो अपर जब रखेंगे x की जगह a रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -a पावर n, और यहाँ पे भी x है तो e टू पावर
ए हो जाएगा। उसके बाद 0 जब पुट करेंगे तो जब 0 पुट करेंगे तो पूरा ये 0 हो जाएगा, तो इसका रखने का कोई मतलब नहीं है, तो यहीं पे छोड़ देंगे। प्लस n बाहर करते हैं, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 टू a, उसके बाद x के पावर n-1 e⁻⁻x dx। ध्यान से देखो, जब यहाँ पे पावर n है तो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे पावर n-1 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे un-1 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे un माइनस a के पावर n e के पावर माइनस a प्लस n, यहाँ पे हो जाएगा un-1। उसके बाद ये जो आया इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब हम दूसरा निकाल लेंगे un-2, क्योंकि जो प्रूफ में दिया गया un-2 भी दिया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ फाइंड un-2। अब un-2 कैसे निकालोगे, तो पहले लिख लो उसको, तब आगे फर्दर उसको डिराइव कर पाओगे, आगे जो है उसको सॉल्व कर पाओगे। तो n-2 आप कैसे लिखोगे इससे बताओ। जब पावर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n है, जब यहाँ पे n-2 होगा तो यहाँ पे भी पावर क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 टू a x के पावर n-2 e⁻⁻x dx। अब देखो ध्यान से, un से हमने un-1 लाया, अब इससे भी हमें un-1 ले आना है, मतलब un-2 को un-1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हमें उल्टा लेट करना पड़ेगा। उल्टा कहने का मतलब, जो हमने फर्स्ट फंक्शन इसको जब लेट किया था, इसमें देख सकते हो इसको हमने सेकंड लेट किया था, तो इसको हमें जो है उल्टा लेट करना पड़ेगा, तब हमें un-1 आएगा। हम पीछे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं हम लोग, पीछे जा रहे हैं, तो इसलिए हमें उल्टा लेट करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे ये जो है सेकंड, जो x वाला जो है इसको हम बोलेंगे सेकंड फंक्शन, और ये जो e वाला है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद हम लिखेंगे un-2। उसके बाद हम जो है फर्स्ट फंक्शन को करते हैं डिफरेंशिएट, सेकंड को करते हैं इंटीग्रेट, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे e⁻⁻x। इसको करेंगे हम इंटीग्रेट, जानते हो x पावर n-2 का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर ऐड होता है 1। तो देखो यहाँ पे x के पावर n-2 प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x के पावर, x का नहीं होगा, सिंपली n-2 प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x के पावर -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, n-1, और नीचे भी आपको मिलेगा n-1। तो ये चीज़ें मिलेगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x के पावर n-1 डिवाइड बाई n-1। उसके बाद इंटीग्रेशन का सिंबल, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट, मतलब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻⁻x होगा, और e⁻⁻x का मतलब -x का डिफरेंशिएशन -1 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस। उसके बाद इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, जो कि चीज़ यहाँ पे मैंने कर दिया, तो इसको मैं एच डी छाप दूंगा n-1 dx। लिमिट डिफाइन करूँगा क्योंकि यहाँ पे भी लिमिट है 0 टू a। उसके बाद मैं लिखूँगा, इसको सिंप्लीफाई करके इसको अरेंज कर लेता हूँ। तो पहले सिंप्लीफाई, उसके बाद अरेंज, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a अपर लिमिट, फिर इसको लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a, तो e⁻⁻a। उसके बाद यहाँ पे भी x है तो a के पावर n-1 डिवाइडेड बाई n-1 एज इट इज। 0 पुट करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो हम आगे नहीं करेंगे, 0 नहीं पुट करेंगे, मतलब करेंगे लेकिन जब आ जाएगा तो उसमें हम 0 यहाँ पे लिखने वाले नहीं है, क्योंकि 0 ही आएगा तो लिखने की क्या ज़रूरत है। और उसके बाद देखो नीचे आपका 1/n-1 कांस्टेंट है, इसको बाहर करो, n-1 बाहर कर दिया। उसके बाद अंदर जो बचा उसको लिखो 0 टू a। उसके बाद x के पावर n-1 अरेंज करके लिखो इसको e⁻⁻x dx। अब ध्यान से देखो, जब यहाँ पे पावर n-2 है तो यहाँ पे un-2 हुआ, अब x के पावर n-1 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाकी चीज़ें एच टी लिख दो पहले, -a के पावर n-1 डिवाइड बाई n-1 प्लस 1/n-1, और ये हो जाएगा un-1 होगा। तो ये आ गया, देख सकते हो un-1
सॉरी un-2 un-1 के फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है। इसे हम बोलते हैं इक्वेशन 2। अब तो जो वैल्यू आया un-2 और un, इसको हम गिवन इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पहले लिख देंगे हम लोग गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन गिवन था वो हमें क्या था फ्रेंड्स, un-n प्लस a un-1 प्लस an-1 un-2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन थर्ड। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ un-2, ये वाला un कहाँ गया, ये un और un-2 वैल्यू ऑफ दिस पुट इन किस में, थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। तो देखो इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना, आपको इसके जगह पे पुट करना है और इसके जगह पे वैल्यू पुट करना जो आप फाइंड किए हो। तो देखो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, इससे आपको ये 0 ले आ देने हैं। 0 आ गया तो आपका प्रूफ सही है। तो पहले इसमें un है, तो यहाँ पे देखो un की जगह ये है, इसको हम रख रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस a के पावर n e के पावर माइनस a प्लस n un-1 दिया गया है माइनस n प्लस a और un-1, इसको एज इट इज, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, सिर्फ इसका और इसका वैल्यू पुट करना आपको, प्लस उसके बाद ये un-2 का वैल्यू पुट करेंगे, तो जो कि ये वाला वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग। तो देखो an-1 ये वाला कांस्टेंट है ना, इसको तो एज इट इज आपको रखना है। अब इसके जगह पे आपको ये वाला वैल्यू पुट करना है, e टू पावर माइनस a के पावर n-1 है फ्रेंड्स ये, डिवाइडेड बाई n-1 प्लस 1 बाई n-1 un-1। ओके, अब इसको n-1 को अंदर ले जाओ तो इसको काट देगा, ये जो नीचे है आपका n-1 इसको काट देगा। तो देखो आपको फाइनली क्या मिलेगा, तो फाइनली आपको मिलेगा माइनस a के पावर n e के पावर माइनस a प्लस n है ये un-1 है, ठीक है, माइनस n प्लस a un-1, और जब इसको अंदर ले जाओगे तो यहाँ पे n-1 कट जाएगा, तो आपको मिलेगा प्लस a e टू पावर माइनस a। और यहाँ पे देखो इसका काम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। देखो पावर 1 है आपका a का, और यहाँ पे पावर a के पावर n-1 है, तो 1 और n-1 पावर को ऐड करो, n-1 और 1 पावर को ऐड करो तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, सिर्फ n बचेगा। तो a के पावर यहाँ पे n हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो कट गया आपका, और उसके बाद जो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो n-1 कट जाएगा, तो आपका a के पावर 1 और दिस, यानी दिस सिंपली आपको बचेगा ये इंटू un-1। उसके बाद देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा, बचेगा आपका ये वाला और ये वाला पार्ट। तो ध्यान से देखो इसमें un-1 और इसमें भी un-1 दिख रहा है आपको, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन हो जाने के बाद देखो क्या मिलेगा आपको, un-1 कॉमन कर दिया, तो यहाँ पे आपका मिला n और यहाँ से आपको मिला a, और ये एज इट इज लिख दो इसको n प्लस a un-1, ठीक है। देख सकते हो दोनों प्लस माइनस का कट जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा, और देख सकते हो यहाँ पे 0 ही आ रहा है, हमें 0 ही ले आना था और हमने 0 ले आया इसको, तो ये होता है हमारा प्रूव्ड आंसर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है ऑब्टेन रिडक्शन फार्मूला फॉर दिस, इसके लिए आपको रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना है। तो देखो ये तो हमने शुरुआती दौर में ही आपको बताया था जब वीडियो स्टार्ट कर रहा था। देखो ध्यान से, ऑलरेडी ये देख सकते हो, तो यहाँ पे ये रहा इसका डेरिवेशन। तो इससे आप जो है इसको सिंपली आपको छाप देना है, देखो और छाप दो, दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये छाप दो इसको। तो उसको छापने के बाद आपको ना इसको फाइंड करना है, ओके। तो जहाँ पे m है उसकी जगह 5 और जहाँ पे n है उसकी जगह 3 है। तो चलो इसको फाइंड करते हैं, ये तो काम हम पहले ही कर चुके हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने वही चीज़ को छाप लिया, आपको भी छाप लेने हैं।
यहाँ तक छाप लेने, फार्मूला तक, रिडक्शन फार्मूला तक, ये आपका फार्मूला है। अब हमें ये फाइंड करना है, इसकी सहायता से हमें ये फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे देखो m की जगह 5 है और n की जगह 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे I 5,3, क्योंकि m को n है तो 5,3 इक्वल टू, इसको छाप देंगे 0 to 1 x की पावर 5 log x के पावर 3 dx। तो इस फार्मूला का भी यूज़ करके हम I 5,3 निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे I 5,3 इक्वल टू, अब देखो जहाँ पे m है उसके जगह 5 यूज़ करना है और जहाँ पे n है उसके जगह अभी हमें 3 यूज़ करना है। तो इसमें हम पुट कर रहे हैं, तो 5 + 1 6, तो यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 6/6 और उसके बाद n है तो n की जगह 3 यूज़ करना, तो log x के पावर 3। इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ -n/m+1, n की जगह 3, m की जगह 5, तो 3/m+1 मतलब 5 + 1 6 और उसके बाद I m, तो m की जगह क्या है, m की जगह 5 है, n-1 यानी 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद आपको निकालने पड़ेंगे I 5,2 निकालने हैं। ये तो एज बना रहता है, ये धीरे धीरे घटता जाता है। तो देखो 3 दूनी के 6, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/2 और उसके बाद हमें निकालना है 5,2। ये चीज़ें मैंने एज लिखी है। अब देखो 5,2, तो यहाँ पे m की जगह 5, n की जगह आप 2 यूज़ करेंगे इस फार्मूला में। तो यहाँ पे तो 5 आपका पहले से रहेगा, तो ये एच डी रहेगा x की पावर 6/6 जैसा कि यहाँ पे था। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज आता है, तो log x, अब n की जगह आपको 2 यूज़ करना है, तो log x के पावर 2 हो जाएगा माइनस n की जगह 2 और m+1 मतलब 5 + 1 6 हो जाएगा। उसके बाद I m यानी I 5 n-1 मतलब 2 में से 1, ये हो जाएगा 1। उसके बाद देखो एस्टीज में लिख दूंगा और ये -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 6 दूनी के 12 हो जाएगा, x के पावर 6 / 12 log x के पावर 2 माइनस ये हो जाएगा 6 दूनी के 12, ये 2 काट दो इसको, ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/6 और यहाँ से आपको अब निकालने फर्दर I 5,1। अब जब फार्मूला भी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे n की जगह 1 और m की जगह 5 यूज़ करेंगे। इसमें फार्मूला दिख रहा होगा फ्रेंड्स आपको, ये वाला, तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, तो पुट करेंगे। देखो 5 तो है, तो ये तो x वाला जो एच डी रहेगा, x की पावर 6/6, उसके बाद log x जो भी है log का इधर पावर करता है, log के पावर n है यहाँ पे, तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो log x हो जाएगा माइनस n/m+1, तो n की जगह 1 और m+1 मतलब 5 + 1 6 हो जाएगा। और यहाँ से I m यानी I 5 और उसके बाद n-1 मतलब 1 में से 1 जाएगा 0, तो (0). इसे आप थोड़ा देर के लिए इक्वेशन 1 बोलो और यहाँ से I 5,0 निकाल लो, तो यहाँ पे लिखो I 5,0। अब इसका मतलब क्या हुआ, I 5,0 का मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं कहाँ पे देखो, यहीं पे देखो, इस पे पावर 5 है और यहाँ पे 0 कर दो, ठीक है, क्योंकि n तो आपका 0, n तो 0 आपको करना है ना। यहाँ पे देखो I 5,0 है, ये 5,0 है, तो n की जगह 0, तो इसमें भी आप देख सकते हो जब m की जगह 5 और यहाँ पे n की जगह 0 पुट करोगे तो ये पावर तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 कुछ भी पावर हो उस पर 0 पावर होता है, 1 होता है, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो x के पावर यहाँ पे सिंपली 5 बचेगा और dx बचेगा, तो लिख सकते हैं हम लोग I 5,0 की जगह x के पावर 5 dx। ओके, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x के पावर 6/6 मिलेगा। ओके, अब इसको हम पुट करेंगे, इसमें पुट इन फर्स्ट, तो देखो पुट करने के बाद हमें मिलेगा I 5,3 x के पावर 6/6 log x के पावर 3 माइनस x के पावर 6/12। अब देखो 1/6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/6 6 1 36, तो x के पावर 6/36 log x। अब ये माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा,
फ्रेंड्स यहाँ पे लग रहा है मेरे को साइन छूटा हुआ, देखो इस -1/2 के अंदर जब मल्टीप्लाई मैंने किया तो फाइनली यहाँ तो माइनस हो गया, लेकिन यहाँ माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये पार्ट प्लस हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा फोकस कर लेना और इसको प्लस कर देना। अब ये प्लस, यहाँ पे प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस है तो ये माइनस ही हो जाएगा। और 1/6, 1/6 क्या होता है, 36 होता है, ठीक है। इनटू I 5,0 का जगह क्या आया था, x के पावर 6/6, ठीक है, ये आया था। तो इसको हम यहाँ पे मतलब इसकी जगह पे ये वाला पार्ट लिख देंगे और उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देंगे। इस पूरे पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट क्या है, 0 to 1। देखो लिमिट क्या है, 0 to 1, तो हम 0 to 1 यहाँ पे लिख देंगे। तो ध्यान से देखो, हम यहीं पे आंसर लिख देते हैं, बहुत छोटा है आंसर। I 5,3 जब 1 पुट करेंगे, देखो जब 1 हम पुट करेंगे तो देखो x की जगह जहाँ 1 हम पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो log 1 हो जाएगा, ये log 1 हो जाएगा, log 1 के पावर 3। तो जब log 1 आ जाएगा ना फ्रेंड, तो log 1 का मान होता है 1। log 1 का मान, सॉरी log 1 का मान 1 बोल रहा हूँ, log 1 जो होता है उसका मान होता है 0। ओके, तो log 1 का मान होता है 0। तो ये जब 0 हो जाएगा, यही पार्ट जब 0 हो जाएगा तो पावर कुछ भी हो तो 0 ही आएगा। तो ये 0 होगा तो सबको 0 कर डालेगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ log x है वहाँ 0 हो जाएगा log 1 होने के कारण, ठीक है। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ओके। लेकिन ये पार्ट 0 नहीं होगा, x जगह 1 पुट करोगे तो आपका 1 आ जाएगा ऊपर और नीचे 36 और 6 जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका आता है 216। तो ऊपर 1 नीचे 216 और ये माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करो, देखो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पर आप 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह 0 पुट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी x है आपका, तो ये भी पार्ट 0 हो जाएगा, तो -0 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो फाइनल जो आंसर आपको मिलेगा -1/216 आंसर है ये आपका। समझ में आया होगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन करते हैं, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर सो दैट दिस इक्वल टू दिस होगा। तो देखो इससे हमें ये ले आना है, इसका फार्मूला हम पहले से डिराइव कर चुके हैं, अभी क्वेश्चन किया उसके ऊपर। ये रहा 3rd नंबर क्वेश्चन, ये आपका रहा। तो मैं इसको लिखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्टली आंसर मत लिखना, मतलब डायरेक्टली इसको आपको नहीं लिखना है, आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, डेरिवेशन करना पड़ेगा, फाइनली आपको लाना पड़ेगा। मैं ये कर चुका हूँ तो दोबारा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑलरेडी प्रूव्ड सॉल्यूशन, ऑलरेडी प्रूव्ड क्या IM, फॉर्मूला एक बार देख लो, दिस देख लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको। अब इसमें लिमिट दिया है 0 to 1, तो हम लिमिट हम पुट करेंगे IM, और इस लिमिट को पुट करते हुए जैसे जैसे पावर घटेगा इनका जैसे जैसे पावर घटेगा तो फाइनली आपको ये मिलेगा, यही हमें प्रूव करना है। तो देखो जब मैं इस पर लिमिट अप्लाई करूँगा, x के पावर m + 1 डिवाइड बाई m + 1, मतलब इसको ही लिख रहा हूँ मैं, बस अब लिमिट के फॉर्म में लिखूँगा, मतलब लिमिट अप्लाई कर दूँगा इसके ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन में लिमिट दिया गया है। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लिमिट 0 to 1 और -n डिवाइड बाई m + 1, और उसके बाद IM n-1। ओके, इस पर लिमिट अप्लाई करने के बाद देखो फाइनली क्या आएगा m, n। इसमें 1 पुट करो तो देखो यहाँ पे log x की जगह 1 पुट करोगे तो log 1 हो जाएगा। log 1 क्या होता है, पूरा 0 कर देगा, log 1 का मान 0 होता है, पूरा 0 कर देगा। और जब 0 पुट करोगे तो x यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो सबको 0 कर डालेगा। तो इस केस में देखिए तो पूरा पार्ट आपका 0 हो गया। तो फाइनली जो आपको मिलेगा -n/m + 1 मिला, और IM n को सॉरी m, n-1 ये आपको मिला। अब देखो फर्दर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे n दिख रहा है इसमें, उसके जगह पे n-1 हम रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, n-1। तो यहाँ पे लिखेंगे चेंज n to n-1। इसे अगर इक्वेशन 1 बोलोगे तो 1 बोल दो, n1, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिखोगे IM
n की जगह n-1 इक्वल टू n की जगह n-1, बाकी चीज़ें एज टी रहेगी। उसके बाद आई एम n की जगह n-1, अब यहाँ पे n-1 लिखोगे तो पहले से एक -1 है, तो n-1 और -1 क्या हो जाएगा n-2, तो हो जाएगा n-2। समझ रहे हो फ्रेंड्स? अब ये जो वैल्यू आया ये आई एम कोमा n-1, इसको इसमें पुट करो, इसके जगह पे ये जो वैल्यू है इसको इसमें पुट करो, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आई एम कोमा n माइनस n/m+1, इसके जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करो तो माइनस n-1 डिवाइड बाई m+1 आई एम कोमा n-2। समझ में आएगा? तो ये माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली आपको मिलेगा आई एम कोमा n इंटू n-1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइडेड बाई m+1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आई एम n-2। वो सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे फाइनली आप, तो फाइनली आपको ये मिलेगा। समझ रहे हो? अब आप इसे इक्वेशन 2 बोलो। उसी तरह से फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब नाउ अब चेंज करेंगे n को n-2 से चेंज करेंगे, किसमें? इक्वेशन 1 में, यानी ये वाला जो इक्वेशन है, अब इसी में जो है हम क्या चेंज करेंगे, n की जगह n-2 चेंज करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, m तो एज इट इज़, n की जगह n-2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका n है तो क्या हो जाएगा, इसे बताओ, माइनस n की जगह n-2 हो जाएगा, और नीचे आपका m+1 एज इट इज़ रखो। उसके बाद आई एम n-1, n की जगह n-2 रखना आपको, तो n-2 रखोगे और पहले से -1 है तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, तो n-3 हो जाएगा। अब लिखना आपको पुट इन सेकंड, इसको आपको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो देखो इसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ, इसके जगह पे ये जो आया ना ये आपका ये वाला पार्ट, ओके, तो ये जो पार्ट है तो इसके जगह पे ये वाला वैल्यू हम पुट कर दें, ये वाला। तो देखो क्या हो जाएगा, आई एम कोमा n, कम से कम 3 बार करने हैं, हम 3 बार कर लेते हैं, n-1, ओके। और इसके जगह पे हमें ये वाला वैल्यू पुट करना है, नीचे पहले लिख लो m+1 का स्क्वायर पहले से है, तो इसमें हम लिख रहे हैं, इसकी जगह पे हम लिखेंगे -n-2 डिवाइड बाई m+1, और आई एम कोमा n-3 है। समझ रहे हो आप? ओके, m कोमा n, अब देखो ये माइनस आगे भेज दो, n इंटू n-1, और ये -n-2 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद डिवाइड बाई, अब देखो पावर 2 है और एक पावर और आ जाएगा तो हो जाएगा पावर 3 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से आई एम कोमा n-3 हो जाएगा। इसी तरह से आप करते जाओगे, इक्वेशन 1 में पुट करते जाओगे, जैसे यहाँ पे n की जगह पे n-3 रखोगे, फिर n-4 पुट करोगे, इस तरह से रखते जाओगे तो आपका यहाँ पे टर्म बढ़ता जाएगा, ऊपर आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज होता जाएगा और यहाँ पे आपका टर्म बढ़ता जाएगा, जैसे n इंटू n-1 है, n-2, फिर अगला आएगा n-3, n-4, n-5, इस तरह से डॉट डॉट करता आएगा, और नीचे भी आपका पावर बढ़ता ही रहेगा, 3, 4, 5 पावर। ये आपका तब तक चलेगा, और फ्रेंड्स ये तब तक चलेगा जब तक कि आपका n की जगह यहाँ पे 0 नहीं हो जाता। देखो इस पे बेसिस हमने भी प्रॉब्लम किया ना, आपके यहाँ पे किया ना फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ये जो किया ना आई 5,0, हाँ, ये तब तक जाता जब तक 0 नहीं आ जाता है, ये तब तक चलता जाता है। तो उसी तरह से आपका सेम यही तो है, आपका यही तो है, क्वेश्चन तो आपका यही है, बस आपको प्रूव करना है इसमें, उसमें न्यूमेरिकली आपको सॉल्व करना था। तो ये तब तक जाएगा जब तक n की जगह 0 नहीं आ जाता, है ना। और जब ये 0 हो जाता है तो आपका लॉग वाला जो पार्ट है वो गायब हो जाता है। देख सकते हो इसमें लॉग नहीं है, विदाउट लॉग का आता है, तो एक सिंपली नीचे एक नंबर आएगा आपका जो कि m होता है, आपको पता है ना, m+1 होता है, ठीक है। ये देखो 5m है तो आपका m+1 6 हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपका रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करते करते ये वाला पार्ट जो है आपका 0 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे आपका पूरी तरह से 0 हो जाएगा, n-3 n-4 n-6 इस तरह से मतलब चलता ही जाएगा, चलते लास्ट में आपका ये पार्ट हो जाएगा 0। समझ रहे हो, ये आपका फाइनली निकल जाएगा। कब? जब ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा तब। तो जब ये 0 हो जाएगा तब देखो हम लिख रहे हैं इसको। और यहाँ पे जो साइन है कैसे चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो साइन कैसे चेंज हो रहा है। तो देखो जब भी यहाँ पे पावर ऑड हो रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जा रहा है ना, यहाँ पे जो पावर है वो ऑड हो रहा तो माइनस हो जा रहा है, और जब इवन हो रहा है तो प्लस हो जा रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो इवन है, यहाँ पे पावर टू है तो यहाँ पे प्लस दिख रहा है आपको, और जैसे यहाँ पे ऑड हुआ तो यहाँ पे माइनस हो गया, है ना। और जैसे से आप रिड्यूस करते जाओगे तो ये तो टर्म आपका बढ़ता ही जा रहा है, तो आपका बढ़ता जाएगा तो ये लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, लास्ट में ये 1 आ जाएगा, है ना। तो ये सिंपली जब 1 आएगा तो ये क्या होगा, फैक्टोरियल n होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं। और फैक्टोरियल n को जो है हम अगर तोड़े इस तरह से फैक्टोरियल से बाहर निकाले तो ऐसे आपका n-1 n-2 n-3 डॉट 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 इस तरह से जाता है, आपका 1 तक जाएगा। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, ये भी आपका 1 तक जाएगा। ओके, तो ये आपका फैक्टोरियल यहाँ से n हो गया, और ये जो पावर है इसके पावर के अनुसार चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे ऑड पावर है तो यहाँ पे माइनस हो जा रहा है, इवन पावर है तो यहाँ पे प्लस हो जा रहा है। तो इस तरह से इसको n टाइम तक जब रिड्यूस करेंगे हम लोग, रिडक्शन फार्मूला अप्लाई एंड अप्लाई बार बार करेंगे हम लोग, तो देखो फाइनली हमें क्या मिलेगा। फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा। पहला तो ये पार्ट 0 होगा, n-3 की जगह यहाँ पे 0 होगा। ओके, और ये चल जाएगा तो फाइनली यहाँ पे फैक्टोरियल n मिलेगा। और यहाँ पे जो पावर है माइनस, जो माइनस के कारण जो होगा, मतलब ये जो माइनस है इसके जगह हम a लिख सकते हैं, -1 के पावर n लिख सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे n चेंज हो रहा है तो यहाँ पे साइन भी चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं n की जगह 2 कर दूँ, ठीक है, तो 2 कर दूँ क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, आ गया ना, +1 आ जाएगा आपका। अगर मैं यहाँ पे इवन कर दूँ ऑड कर दूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर माइनस में आ जाएगा। समझ रहे हो, तो इस तरह से ये यहाँ पे अप्लाई होगा इस साइन के लिए, इस माइनस प्लस साइन के लिए यहाँ पे ये वाला अप्लाई होगा, -1 के पावर n अप्लाई होगा। मतलब जितना बार करेंगे उतना बार हमारा साइन प्लस माइनस हो जाएगा। और ये इस फॉर्मूला से जो है साइन डिसाइड होगा कि प्लस होगा कि माइनस। तो इसकी जगह पे मैं लिखूँगा, तो देखो फाइनली मैं क्या लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिमिलरली अप्लाई रिडक्शन फार्मूला हम लगाएंगे अगेन मतलब बार बार लगाएंगे n टाइम्स तक। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m, तो देखो साइन के डिसाइड के लिए हम लिखेंगे -1 के पावर n लिखेंगे। ओके, जितना बार करेंगे उतना बार आपका साइन प्लस माइनस होता जाएगा, मतलब साइन डिसाइड होगा इस फॉर्मूले से। और जो आपका वो n × n-1 n-2 आ रहा है वो n मतलब 1 तक जाएगा लास्ट में करते। तो यहाँ पर सिंपली फैक्टोरियल n है वो, और जितना बार रिडक्शन फार्मूला आप लगाओगे नीचे लिखोगे, जैसे m+1 तो नीचे आ ही रहा है आपका, जितना बार रिडक्शन फार्मूला अप्लाई होगा तो वहाँ पे उतना, जैसे n टाइम्स तक कर रहे हैं हम रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो n लिखेंगे पावर। और फाइनली मैंने आपको बताया कि ये तब तक होगा जब तक 0 ना हो जाए n के जगह पे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे m, 0 लिखेंगे। ओके, अब ये m, 0 का मतलब क्या हो गया, तो m, n = -1 के पावर n फैक्टोरियल n डिवाइड बाई m+1। अब देखो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे x के पावर m एज इट इज़, और यहाँ पे n की जगह 0, तो इसके पावर पर जब 0 चढ़ाएंगे हम तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, मतलब 1 आएगा ये। इस पे 0 चढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, और x के पावर सिंपली m बचेगा आपका। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं, कहाँ गया, या यहाँ पे फ्रेंड्स लिखूँगा x के इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर m, और log x का जो पावर होगा 0 हो जाएगा, तो उसको हम लिख नहीं रहे, dx हो जाएगा। समझ रहे हो। अब फाइनली जब इसको इंटीग्रेट करूँगा, लिमिट रख लो 0 to 1, लिमिट दिया हुआ उसमें m, n हो जाएगा यहाँ से -1 के पावर n फैक्टोरियल n और m+1 और n। और देखो इसके जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, x के पावर m+1, मतलब x के पावर m को इंटीग्रेट करूँगा तो फाइनली हमें मुझे यही मिलेगा ना। ओके, तो लिमिट रख लूँगा 0 to 1। तो जब 1 रखूँगा यहाँ पे, ठीक है, जब 1 रखूँगा तो 1 के पावर m+1 मतलब 1 ही होता है, 1 पे कितना भी पावर हो 1 ही उसका मान होता है, तो सिंपली 1/m+1 हो जाएगा। तो आई m, n यहाँ पे आ जाएगा -1 के पावर n फैक्टोरियल n डिवाइड बाई m+1, ठीक है। और यहाँ पे n इंटू
अब यहाँ पे 1 रखने पे आपको फाइनली मिलेगा m+1 मिलेगा। 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, एक m+1 बढ़ जाएगा आपका यहाँ से, तो m, n हो जाएगा यहाँ पे -1 के पावर n फैक्टोरियल, और n यहाँ पे है पहले से पावर 1 हो जाएगा ऐड, तो m+1 का पावर कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, है ना। तो यही शायद हमें प्रूफ करना था, तो हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो भाई लोग इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं सोल्यूशन ला दूंगा, जो भी क्वेश्चन बच गए हैं। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बैकग्राउंड देख सकते हो बहुत सारा नॉइज हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।